शिक्षा विभाग ने निभाया अपना वादा, ढेर सारे विशिष्ट शिक्षकों का किया वेतन का भुगतान और 1 अप्रैल 2025 से बदल रहा बिहार शिक्षा जगत का स्वरूप। विद्यालयों का संचालन होगा दिवाकालीन। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, सबसे पहले बिहार के वो तमाम मुस्लिम शिक्षक भाई जो कि आज हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मना रहे हैं, उन्हें हमारी ओर से ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। कई दिनों तक चलने वाले यह पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत 1 अप्रैल 2025 से ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा जो वादा किया गया था कि 31 मार्च 2025 तक विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया जाए, इसके क्रम में जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से कठोर परिश्रम के स्वरूप ढेर सारे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया गया है। इसलिए तमाम जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मी और साथ ही साथ जिला शिक्षा अधिकारी धन्यवाद के पात्र है। लेकिन दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से बिहार शिक्षा जगत का स्वरूप बदल रहा है। आखिर किन किन स्वरूपों में बदलाव हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने अपना वादा निभाया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पहले ही राज्य मुख्यालय की ओर से पत्र जारी कर तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया था कि कैंप मोड में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए, जिसके अंतर्गत कई जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संज्ञान में लेते हुए पहले ही वेतन का भुगतान कर दिया गया था। लेकिन प्राप्त खबर के अनुसार जिलों के शिक्षकों के द्वारा यह सूचना प्रदान की गई है कि 31 मार्च 2025 को ढेर सारे जिलों के ढेर सारे विशिष्ट शिक्षकों का 2-2 माह का वेतन का भुगतान हो गया है। शिक्षक जहां भुखमरी के कगार पर थे, कई शिक्षक पैसों के तंगी से गुजर रहे थे, उन सभी का वेतन का भुगतान बिल्कुल ही सहारा बन गया है। दोस्तों, वो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षकों की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने 31 मार्च 2025 को अपना योगदान के फलस्वरूप विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया है। वहीं दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत ढेर सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें बदलाव हो रहे हैं, जिसके क्रम में सबसे पहले विद्यालय संचालन की बातें आती है। आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले जब कभी भी नए सत्र में विद्यालय का संचालन होता था, यानी 1 अप्रैल से जब नया सत्र शुरू होता था, उसके बाद विद्यालय का संचालन प्रातःकालीन होता था। लेकिन इस बार अभी तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया है और जब कोई नया आदेश नहीं आता है, इसका सीधा अर्थ होता है कि पूर्व का आदेश ही लागू होता है। इसके फलस्वरूप बिहार के तमाम विद्यालय दिवाकालीन ही 1 अप्रैल 2025 से संचालित होंगे, यानी 9:30 से लेकर 4 बजे तक विद्यालयों का संचालन होगा। अब आइए दोस्तों, आखिर प्रातःकालीन क्यों नहीं संचालित हुआ, क्यों नहीं इससे संबंधित पत्र जारी किया गया? इसके संबंध में हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं कि विद्यालयों का संचालन प्रातःकालीन के अंतर्गत किस समय से किया जाए। हम आपको बता दें कि इससे पहले प्रातःकालीन के अंतर्गत विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 से ही शुरू हो जाया करती थी, लेकिन शिक्षकों की ओर से यह बार बार मांगे उठाई जाती थी कि सुबह 6:30 से विद्यालयों के संचालन के क्रम में सवारी की समस्याओं का सामना बिहार के शिक्षकों को करना पड़ता है। सुबह में सवारियां नहीं मिल पाती है, शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार शिक्षकों को सवारियों के द्वारा, गाड़ी वालों के द्वारा मनमाने ढंग से वसूली भी की जाती है, जिसके कारण शिक्षकों के द्वारा यह सवालें उठाई जाती थी कि प्रातःकालीन व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों का संचालन 6:30 बजे से लेकर नहीं बल्कि इसमें 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे बढ़ाए जाए, यानी 7:30 से लेकर 8 बजे से अगर विद्यालयों का संचालन होता है तो शिक्षकों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग इन्हीं बिंदुओं पर मंथन कर रही है कि आखिर विद्यालयों का संचालन किस समय से किया जाए प्रातःकालीन व्यवस्था के अंतर्गत। देखना है कि शिक्षा विभाग
आखिर अंतिम निर्णय किस समय पर लेती है। बहुत जल्द ही निर्णय के आधार पर इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक विद्यालयों का संचालन 1 अप्रैल 2025 से दिवाकालीन ही यानी 9:30 से लेकर 4 बजे तक होंगे। वहीं दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्यवस्था बदल रही है 1 अप्रैल 2025 से। सबसे पहले वो तमाम कक्षा 6 से 8 तक के छात्र जो प्राथमिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं उन सभी को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी 1 अप्रैल 2025 से। तमाम 6 से लेकर 8 तक के छात्र कंप्यूटर की शिक्षा बेसिक रूप में हासिल करेंगे और थ्योरी रूप में हासिल करेंगे। आपको मालूम होगा कि इससे पहले कक्षा 6 से लेकर 8 के ही कोई एक शिक्षक जिन्हें कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित किया गया है जो कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, वही शिक्षक कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त कराएंगे, उन्हें थ्योरी जानकारी देंगे। प्रैक्टिकल की व्यवस्था अभी नहीं की गई है, बाद में विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी जाएगी जब छात्रों को थ्योरी के रूप में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वहीं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से ही बिहार के 836 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई प्रारंभ हो रही है। इससे पहले ही इसके संबंध में पत्र जारी किया जा चुका है कि बिहार के सभी जिलों के कुल 836 ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पहले कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती थी। उन सभी में वर्तमान में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों की पढ़ाई होगी। इससे संबंधित कौन कौन विद्यालय होंगे इसकी सूची जिलों की ओर से जारी कर दिया गया है। कौन कौन वो विद्यालय हैं जहां कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों की पढ़ाई होगी और साथ ही साथ कौन कौन से वो विद्यालय हैं जहां की कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को भी उस उच्च माध्यमिक विद्यालय में टैग कर दिया गया है। अब 1 अप्रैल 2025 से वैसे 836 विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होगी। वहीं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से नए सत्र में माध्यमिक कक्षा के छात्र एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत बिहार में पहली बार ये व्यवस्था की गई है कि माध्यमिक कक्षा के छात्र हो या फिर उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्र हो, जो भी छात्र किसी भी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे या फिर परीक्षा फॉर्म भरने के बाद भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे या फिर परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद भी वो परीक्षा में असफल हो गए हैं, उन सभी के लिए बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक अवसर प्रदान किया गया है कि इन सभी के लिए विशेष परीक्षा या फिर कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया गया है। दोस्तों इसके अंतर्गत वो तमाम छात्र जो असफल है या फिर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं वो सभी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, चाहे वो माध्यमिक कक्षा के छात्र हो चाहे वो उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्र हो। शिक्षा विभाग के द्वारा यह रणनीति बनाई गई है कि इन सभी का परीक्षा का आयोजन कर 31 मई 2025 तक रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा ताकि छात्रों का एक सत्र बर्बाद नहीं हो, एक वर्ष बर्बाद नहीं हो। दोस्तों मैं बताते चलूं कि उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए इसका फॉर्म भी 1 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक भरा जाएगा। जो छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क स्थापित कर फॉर्म भर सकते हैं। वहीं माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए भी फॉर्म भरने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। माध्यमिक कक्षा के छात्र अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क स्थापित कर 4 अप्रैल 2025 से लेकर 12 अप्रैल 2025 तक परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और अप्रैल के अंत तक ही या फिर मई प्रथम सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 31 मई तक उन सभी का रिजल्ट का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से बिहार के तमाम प्रखंड संसाधन केंद्र में वैसे साधन से भी जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जिनकी सेवा जून 2023 से प्रारंभ की गई थी उन सभी की सेवा समाप्त हो रही है। 31 मार्च 2025 को ही इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। इससे संबंधित निदेशालय स्तर से पत्र जारी किया जा चुका है जिसका पत्रांक 330 दिनांक 3/3/2025 के आलोक में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षक जो बीआरपी के रूप में कार्य कर रहे हैं उन सभी की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद नहीं लिया जाए। तो इस तरह से दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्त वैसे शिक्षक जो बीआरपी के रूप में प्रखंड संसाधन केंद्र में कार्य कर रहे हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है।
वहीं दोस्तों बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत बिहार के तमाम अभिभावकों को शिक्षा विभाग की ओर से इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से तमाम अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन अपने निकटवर्ती सरकारी विद्यालय में कराएं। शिक्षा विभाग का यह मंशा है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में अच्छे ढंग से पढ़ाई हो और साथ ही साथ बिहार के तमाम बच्चे सरकारी विद्यालय से जुड़े। इसलिए तमाम अभिभावकों से अपील की गई है कि तमाम अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन 1 अप्रैल 2025 से ही अपने निकटवर्ती विद्यालय में प्रारंभ कर दे। शिक्षा विभाग का यह तमाम प्रयास जो 1 अप्रैल 2025 से शिक्षा जगत में बदलाव करने की मंशा है, वह बिल्कुल ही सार्थक है और औचित्यपूर्ण है। लेकिन यह तभी सफल माना जाएगा जब शिक्षा विभाग शिक्षकों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने पर मजबूर नहीं करेगी। शिक्षकों का जो हक है, अगर शिक्षा विभाग अपने हक को लड़ने के लिए शिक्षकों को संघर्ष करने पर मजबूर ना करे, शिक्षकों को स्वतंत्र रखे, तो निश्चित है कि बिहार शिक्षा जगत में एक नया बदलाव आएगा और शिक्षक अपना भरपूर ज्ञान छात्रों के बीच बांट सकने में सफल हो पाएंगे। देखना है शिक्षा विभाग आखिर शिक्षा जगत के स्वरूप में जो बदलाव करना चाहती है, इसमें शिक्षकों के ऊपर क्या दायित्व सौंपती है, शिक्षकों को कहां तक स्वतंत्र कर पाती है, यह देखना उचित होगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।